नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 2 सूचना का प्रस्तुतिकरण के अंदर आज अपने सेक्शन ई के अंदर 2 सवाल करेंगे, जहां पर आपको जटिल कोष्ठक रचना यानी बहुविधि कोष्ठक रचना के सवाल दिए गए हैं। तो सवाल नंबर 8 और 9 का सॉल्यूशन आज अपने करेंगे। बाकी के सवाल आप इजीली कर सकते हो। विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा कोष्ठक रचना के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो देखते हैं अपने सरल कोष्ठक रचना के अंदर तो विद्यार्थी कर लेते हैं, पर बहुविधि जब बहुगुणी कोष्ठक रचना दी होती है तो उस समय थोड़े से विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सवाल काफ़ी इजी होते हैं, सिर्फ आपको दी हुई सूचना को व्यवस्थित कोष्ठक के अंदर रचना है। आपका कोष्ठक जितना व्यवस्थित बनेगा उतना सवाल आपको इजी पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 63 सवाल नंबर 8 इन सेक्शन ई। तो यहाँ पे सबसे पहले तो दिया क्या हुआ है, तो एक पाठशाला में 2013 के वर्ष में 1200 विद्यार्थी पढ़ते थे, उसमें से कुल 400 लड़कियाँ थी, यानी लड़के और लड़कियाँ दी हुई है। और फिर आपको वर्ष दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, वर्ष। तो वर्ष आपको कहाँ तक दिए हुए हैं, वर्ष दिए हैं 2013, 14 और 2015 तक। उसके बाद आपको लड़के लड़कियों की संख्या दी हुई है, तो यहाँ लिख देंगे अपने लड़के और क्या, लड़कियाँ। फिर आपको लिखा हुआ है कि पाठशाला में 600 लड़के हॉस्टल में रहते थे, यानी हॉस्टल में रहने वाले और हॉस्टल में न रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। तो यहाँ लिखेंगे अपने हॉस्टल में रहने वाले और न रहने वाले। ओके, तो इस प्रकार के गुण आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो एक से अधिक आपको जानकारियाँ दी हुई है, तो अपने क्या करेंगे, जटिल कोष्ठक रचना तैयार करेंगे, जिसको अपने जटिल सारणी भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपने वर्ष को ले लिया 2013, 14 और 15 को। फिर हॉस्टल में रहने वाले और न रहने वाले जो मुख्य सूचना है उसको अपने ऊपर ले ली। उसके बाद उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या दी है, तो लड़के लड़कियाँ कुल, लड़के लड़कियाँ कुल, और कुल के अंदर भी लड़के लड़कियाँ कुल। ओके, तो इस प्रकार व्यवस्थित अपने कोष्ठक तैयार कर लिया। राइट, आप चाहो तो यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ लेकर नीचे हॉस्टल में रहने वाले नहीं रहने वाले कुल, हॉस्टल में रहने वाले नहीं रहने वाले कुल, इस प्रकार भी सूचना को प्रस्तुत कर सकते हैं। पर जहाँ तक बने वहाँ मुख्य सूचना, जो मुख्य गुण होता है उसको ऊपर रखें और बाकी की सूचना को, गौण सूचना को नीचे रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दी हुई जानकारी को फिल्डअप करते हैं। तो एक पाठशाला में 2013 के वर्ष में टोटल कितने विद्यार्थी थे, 1200। तो यहाँ 2013 है, कुल विद्यार्थी में अपने यहाँ पे लिखेंगे कितना, 1200। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है कि उसमें से कुल 400 क्या थी, लड़कियां थी। तो लड़कियां कितनी थी, 400। तो 1200 में से 400 क्या थी, लड़कियां कुल, तो कुल में लिखना है। अब 1200 में से 400 लड़कियां होगी तो बेटा लड़के कितने होंगे, तो 1200 में से 400 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 800। तो चलिए एक कोष्ठक आपका एक पूरा हो गया, आपका 800 400 कितना हो गया, 1200। फिर लिखा है कि उसमें से 50 लड़कियां हॉस्टल में नहीं रहती थी। अब टोटल लड़कियां कितनी, 400 में से 50 लड़कियां हॉस्टल में नहीं रहती थी, तो ये लिखा है हॉस्टल में न रहने वाले, और यहाँ है लड़कियां, कितनी लड़कियां नहीं रहती थी, 50, तो यहाँ रख देंगे अपने 50। ओके, लड़कियां टोटल कितनी, 400, उसमें से हॉस्टल में कितनी नहीं रहती थी, 50। इसका मतलब क्या हुआ कि 350 लड़कियां हॉस्टल में रहती थी। क्लियर, तो एक साथ अपने सूचना को रख दिया। फिर लिखा है कि पाठशाला के कुल 600 लड़के हॉस्टल में क्या करते थे, रहते थे। कुल कितने लड़के रहते थे हॉस्टल में, 600। तो हॉस्टल में रहने वाले ये लड़के टोटल कितने रह रहे थे, 600। क्लियर, यहाँ तक दिया हुआ है। अब बाकी की जानकारी को अपने प्राप्त कर लेते हैं। तो 600 यहाँ 350, तो यहाँ हो गया आपका कितना, 950। क्लियर, अब यहाँ देखिए लड़के कितने हैं टोटल, 800 में से 600 हॉस्टल में रहते थे, तो इसका मतलब 200 लड़के हॉस्टल में नहीं रहते थे। तो न रहने वाले में यहाँ लड़कों में लिख दिया कितना, 200। तो ये 200 और 50 कितना हो गया, 250। तो दी हुई जानकारी को विदाउट कैलकुलेशन आप इजीली ज्ञात कर सकते हो। क्लियर, चलिए अब चलते हैं वर्ष 2014 के अंदर। तो वर्ष 2014 के वर्ष में उस पाठशाला में लड़कों की संख्या 20% तथा लड़कियों की संख्या में 30% की क्या हुई, वृद्धि हुई। अब यहाँ देखिए पहले लड़के कितने थे, 800, कितने थे, 800। अब लड़कों में कितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 20%। 20% बोले तो कितना, 20 बटे कितना, 100, तो ये कितना हो गया, 160। अब पहले 800 था लड़के
160 की क्या हुई वृद्धि, यानी लड़के कितने हो गए 960। ओके, वृद्धि हुई तो प्लस कर दिया। और लड़कियों में क्या हुआ 30% की वृद्धि हुई, तो लड़कियां कितनी थी 400। 400 का आपने करेंगे 30%, तो 400 का 30% किया तो कितना आया 120। अब 400 में 120 अपने क्या कर दिया प्लस कर दिया, तो लड़कियों की संख्या कितनी आई 520, राइट। तो पहले जो जितने लड़के थे 2013 में उसके अपेक्षा इस साल क्या हुआ है, यहाँ लड़कों में 20% की वृद्धि हुई है और लड़कियों में 30% की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि अपने क्या कर दिया प्लस कर दिया। तो यहाँ चलिए लड़के कितने आ गए 960, लड़कियाँ कितनी आ गई आपकी 520, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 9 5 14, 1480। क्लियर बेटा, समझ में आया। वृद्धि हुई तो अपने प्लस करके लिख लिया। फिर लिखा हुआ है कि इस वर्ष 260 लड़के और 100 लड़कियां हॉस्टल में नहीं रहती थी। तो इसमें से 260 लड़के और 100 लड़कियां हॉस्टल में नहीं रहती थी। तो न रहने वाले में लड़के कितने लिखे 260, लड़कियां कितनी लिखी 100, टोटल आपका कितना हो गया 360। क्लियर। अब यहाँ देखिए 960 लड़के थे, उसमें से 260 लड़के हॉस्टल में नहीं रहते थे। तो इसका मतलब क्या कि बाकी के लड़के हॉस्टल में रहते थे कितने 700। लड़कियां टोटल कितनी थी 520, 520 में से 100 लड़कियां हॉस्टल में नहीं रहती थी। इसका मतलब 420 क्या करती थी हॉस्टल में रहती थी। 7 4 11, 1120 हो गया। उसके बाद देखिए वर्ष 2015 के अंदर, तो 2015 में इस पाठशाला में 140 लड़के और 100 लड़कियों की क्या हुई वृद्धि हुई। अब यहाँ देखिए 2014 के अंदर कितने लड़के थे 960 और वृद्धि कितनी हुई है 140 की। 140 की क्या हुई है वृद्धि हुई है किसमें लड़कों में, तो ये कितना हो गया 1100। लड़कियाँ कितनी थी 520, वृद्धि कितनी हुई 100, तो 100 प्लस कर दिया तो ये हो गया कितना 620। तो यहाँ लिखेंगे 1100, यहाँ लिखेंगे कितना 620, तो टोटल कितना हो गया 1720। क्लियर। अब क्या लिखा है आगे कि सभी नए विद्यार्थी हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों के साथ ही रहते थे। तो जितने विद्यार्थी थे, जो कितने नए विद्यार्थी 140 और 100, वो हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों के साथ में ही रहते थे। तो यहाँ पहले कितना था 700, वृद्धि कितनी हुई 140, तो ये टोटल कितना हो गया 840। ध्यान से रखिए क्या कहा हुआ है कि सभी नए विद्यार्थी, तो नए विद्यार्थी कितने आए, लड़कों में कितनी वृद्धि हुई थी 140, लड़कियों में कितनी वृद्धि हुई थी 100, वो सभी हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों के साथ में रहते थे। तो पहले हॉस्टल में कितने रहते थे 700, तो वृद्धि कितनी हुई 140, तो ये 840 हो गए। पहले यहाँ पे कितने थे 420 और यहाँ वृद्धि कितनी हो रही है 100, तो ये टोटल हो गए कितने 520। क्लियर। तो थोड़ा सा समझिएगा और उसके अनुसार कीजिएगा। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो गया कितना 1360। ओके 1360। अब यहाँ लड़के टोटल कितने 1100, 1100 में से 840 क्या कर रहे हैं हॉस्टल में रह रहे हैं। तो इसका मतलब 260 जो बचे हुए हैं वो हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं। यहाँ लड़कियाँ कितनी 620, 620 में से कितनी हॉस्टल में रह रही है 520। इसका मतलब क्या कि 100 विद्यार्थिनी जो ऐसी है जो हॉस्टल में नहीं रह रही है। दोनों को प्लस कर दिया तो ये आ गया आपका कितना 360। क्लियर बेटा। ओके। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ बच्चों को हो सकता है जो वृद्धि कमी दी हुई है, पर आप शब्दों को देखिए किसके अंदर वृद्धि हो रही है वहाँ प्लस माइनस कीजिएगा तो इजीली आपका ये सवाल हो सकता है। क्लियर। चलिए ऐसा एक सवाल दिया हुआ है सवाल नंबर 9। तो ये भी आपका जटिल कोष्ठक रचना दी हुई है। यहाँ पर भी आपको बहुगुणी सारणियन जिसको कहते हैं अपने। तो सबसे पहले देखते हैं सवाल के अंदर दिया क्या है। तो किसी एक बैंक के नौकरी के विज्ञापन के उत्तर में 2000 आवेदन पत्र आए और उम्मीदवार स्नातक, अनुस्नातक और व्यावसायिक, तो आपको अभ्यास दिया हुआ है। फिर उसके अंदर विवाहित और अविवाहित विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है और पुरुष और स्त्रियां दी हुई है, राइट।
तो यहाँ आपने क्या कर दिया, अभ्यास ले लिया, स्नातक, अनुस्नातक और व्यावसायिक प्रशिक्षण, यहाँ पुरुष स्त्री और विवाहित अविवाहित ले लिया। आप चाहो तो विवाहित यहाँ लेकर पुरुष स्त्री कुल, अविवाहित यहाँ लेकर पुरुष स्त्री कुल और कुल लेकर पुरुष स्त्री कुल कर सकते हो। दोनों जानकारी को आप ऊपर रखो, नीचे रखो, पर मुख्य जो सूचना होती है उसको आप ऊपर रखिए, गौण सूचना को आप नीचे रखिए। ओके, उसके बाद देखिए सवाल नंबर 9 के अंदर क्या दिया हुआ है। किसी एक बैंक में नौकरी के विज्ञापन के उत्तर में कुल 2000 आवेदन पत्र आए हैं। टोटल कितने आवेदन पत्र आए हैं? 2000। तो चलिए कुल के अंदर अपने यहाँ पर लिख लेते हैं कितना, 2000। क्लियर। फिर लिखा हुआ है कि उसमें से 50% उम्मीदवार स्नातक थे। अब 2000 में से 50% उम्मीदवार स्नातक थे, तो इसका मतलब क्या 50%। तो 50% 2000 का किया तो कितना हुआ, 1000। तो यहाँ लिख दिया कितना, 1000। 40% उम्मीदवार अनुस्नातक थे, तो 2000 का 40% करो तो ये कितना आ गया, 800। तो 800 किस में लिख लिया, अनुस्नातक में। फिर क्या दिया हुआ है आपको, शेष 10% उम्मीदवार अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण धारण करते थे। तो 200 में से 1800 गए, तो यहाँ कितना आ गया, 200। क्लियर। तो यहाँ आपने लिख लिया अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंदर, अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंदर कितना आ गया, 200। फिर लिखा है स्नातक उम्मीदवारों में से 60% क्या थे, पुरुष थे। तो टोटल कितना है यहाँ पर, 1000। 1000 में से 60% किया तो 1000 का 60% कितना हुआ, 600। तो 600 क्या थे, पुरुष। तो यहाँ कुल में लिख लिया कितना, 600 पुरुष के अंदर। तो बाकी की क्या होगी, 400 स्त्रियाँ होगी। तो यहाँ आ गया कितना, 400। क्लियर। फिर लिखा है कि 60% जो पुरुष थे उसमें से 25% क्या थे, विवाहित थे। तो टोटल पुरुष कितने, 600, उसका 25% करो बेटा। तो 600 का 25% किया तो कितना आया आपका, 150। ओके, 150 क्या थे, आपके विवाहित थे। तो यहाँ लिख देंगे कितना, 150। अब 600 में से 150 घटा दो तो यहाँ आ गया आपका कितना, 450। क्लियर। और 40% स्नातक स्त्रियां उम्मीदवार विवाहित थी। तो टोटल कितनी है स्त्रियां आपकी, 400। 400 का कितना, 40%। तो 400 का 40% किया तो ये कितना आया, 160। क्या थी, विवाहित। तो 160 यहाँ विवाहित में लिख लिया। तो 400 में से 160 गया तो यहाँ कितना आया, 240। क्लियर। अब विवाहित विवाहित को प्लस कर देंगे तो यहाँ 150, यहाँ 160, दोनों को मिलाया तो ये कितना हो गया, 310। ओके, 450 और 240 को मिलाया तो यहाँ हो गया कितना, 690। यहाँ चेक कर लेना, एक 310 प्लस 690 कितना हो गया, 1000। राइट। चलिए अपने नेक्स्ट आगे चलते हैं। अनुस्नातक उम्मीदवारों में 60% पुरुष थे। तो टोटल कितना है, देखिए 800। 800 का 60% किया आपने तो कितना आया, 480। तो क्या थे वो, पुरुष। तो इसका मतलब क्या, 800 में से 480 पुरुष थे तो बाकी की 320 क्या होगी, स्त्रियाँ होगी। तो यहाँ 3 स्त्रियों में लिख दिया कितना, 320। ओके। फिर लिखा हुआ है उसमें कि 60% पुरुष थे, उसमें से 40% क्या थे, विवाहित थे। तो 60% पुरुष कितने हुए, 480। अब 480 के अंदर में से कितना प्रतिशत विवाहित थे, 40%। तो 480 का 40% किया तो ये कितना आ गया, 192। तो 192 क्या थे, विवाहित थे। तो यहाँ विवाहित में लिख लेते हैं 192। ओके। अब 480 में से इतना 192 क्या कर दो, घटा दो। तो घटाया तो कितना आया बेटा, यस 288। कितना आ गया, 288। क्लियर। जबकि अनुस्नातक स्त्रियों में से 50% स्त्रियाँ क्या थी, विवाहित थी। अब टोटल स्त्रियाँ कितनी हैं अनुस्नातक में, 320। इसका 50% क्या थी, विवाहित। तो 320 का आधा कर दो बेटा तो ये कितना हो गया, 160 विवाहित। तो इसका मतलब 160 क्या हुई, अविवाहित हुई। क्लियर। तो चलिए अविवाहित कितना है, 192 और यहाँ कितना है, 160। तो 192 प्लस 160 कर दीजिए तो ये कितना हो गया, 352। अविवाहित कितनी है, 288 और यहाँ कितना है, 160। तो 280 प्लस 160 कीजिए तो ये कितना हो गया, 448।
अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 800 मिल जाएगा। क्लियर? चलिए अब चलते हैं अपने अन्य व्यावसायिक के अंदर। तो क्या लिखा हुआ है, व्यावसायिक प्रशिक्षण धारक 30% स्त्रियों में से, कितनी स्त्रियां थी उसमें, 30% स्त्रियां, तो 200 का आपने कितना प्रतिशत करेंगे, 30%। तो 200 का 30% किया तो कितना आया, 60 क्या थी, स्त्रियां। अब 200 में से 60 माइनस करो बेटा, तो यहाँ पर पुरुष कितने आ जाएंगे आपके, 140। साथ साथ में करते जाइए, तो यहाँ कितना आ गया आपका, 140 आ गया। क्लियर? उसके बाद आपको क्या लिखा हुआ है बेटा, 60% स्त्रियाँ विवाहित थी। टोटल स्त्रियाँ कितनी, 60। अब 60 का 60% क्या थी, विवाहित थी। तो 60 का 60% किया तो 6 कितना आया, 36। तो 36 स्त्रियाँ कैसी थी, विवाहित थी। तो इसका मतलब बाकी की 24 स्त्रियाँ कैसी थी, अविवाहित थी। क्लियर? उसमें से विवाहित व अविवाहित पुरुषों की संख्या कैसी थी, समान थी। अब टोटल पुरुष कितने बेटा, 140। अब विवाहित अविवाहित पुरुषों की संख्या कैसी है, समान। समान का मतलब क्या हुआ, 50-50। तो 70-70, ये कितना हो गया, 140। तो चलिए विवाहित यहाँ कितना, 70, यहाँ कितना 36, इन दोनों को प्लस कर दो तो ये आ गया कितना, 106। यहाँ 70, यहाँ 24, तो इन दोनों को प्लस किया तो ये कितना हो गया, 94। क्लियर? तो आपको मिल गया कितना, टोटल कितना मिला, 200। अब टोटल करना बिल्कुल सिंपल है, फटाफट टोटल कर दीजिए। 150 + 192 + 70 किया तो ये कितना आया बेटा, यस 412। 450, 288 और 70 को प्लस करो तो ये आ गया 808। इन दोनों को प्लस कर दो या फिर यहाँ का टोटल करो तो ये कितना मिला, 1220। यहाँ का टोटल कीजिए 160 + 160 + 36 तो ये हो गया कितना, 356। यस, एक टोटल कीजिए तो ये कितना आ गया, 424। अब यहाँ का कीजिए या इन दोनों का टोटल कीजिएगा तो ये कितना आ गया आपका, 780। अब यहाँ का टोटल करेंगे तो ये हो गया कितना, 768। प्लस करेंगे इतना टोटल तो ये हो गया 1232। तो टोटल कितना हो गया, 2000। तो इस प्रकार अगर आपको जटिल कोष्टक दिया हो तो जो जानकारी जहाँ पर दी है स्टेप बाय स्टेप आप जानकारी को रखते जाएंगे तो बाकी की जानकारी आपको आसानी से मिल पाएगी। तो होप सो कि आपको सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9 समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।